नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। इस वक्त मैं राजभवन के पास में हूँ। लगातार बंगाल में जिस तरीके के हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसी को लेकर के आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आक्रोश महारैली के रूप में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखेंगे कि राज्यपाल के पास लिख करके बोलेंगे कि बंगाल में जिस तरीके का लगातार हत्याएं हो रही हैं, आगजनी हो रही है, अत्याचार बढ़ रहे हैं, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आखिर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अधिकारियों ने क्या कहा, आइए हम सुनवाते हैं। बंगाल में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। झारखंड में भी इस तरह का कांड बहुत हो रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी तो वर्तमान में जो हम लोग बैठे हैं यहाँ पर जिस उद्देश्य को लेकर के कि बंगाल में जो जिस प्रकार हिंदुओं के घरों पर आक्रमण, उनकी हत्याएं, उनके घरों को जलाना और फिर लूटपाट करना, माताओं बहनों को अपमानित करने का, ऐसा एक अनेक उदाहरण वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई है कि वहाँ पर वर्तमान में हिंदुओं को रहना वहाँ पर मुश्किल हो गया है और मुर्शिदाबाद जिले एवं अन्य स्थानों से बहुत सारे अपने हिंदू परिवार वहाँ से पलायन कर रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में। और वर्तमान में आप जाके देख सकते हैं कि अपने साहेबगंज और पाकुड़ में कई स्थानों पर वो उन्हें आश्रय दिया गया, वहाँ उन्होंने आश्रय ले रखा है। जब उनसे आप उनकी बीती सुनिएगा तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। ऐसी स्थिति वहाँ पर बंगाल में है। तो ऐसी स्थिति में जो बंगाल सरकार का जो कर्तव्य है, जो ममता सरकार का जो कर्तव्य है कि वहाँ पर उनको सुरक्षा दे, लेकिन वो उनकी सुरक्षा तो नहीं दे ही रही है, बल्कि उन्हें प्रताड़ित करने वाले जो लोग हैं, ऐसा प्रतीत होता है तो उनका भी वो मन बढ़ा रही है और उनका साथ दे रही है। ऐसी स्थिति में बंगाल में ममता सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो कहीं सुरक्षा नहीं प्रदान कर सके नागरिकों को, ऐसी सरकार का कहीं कोई औचित्य नहीं है, उन्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हम सभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, जो भी यहाँ एकत्र हैं, वो सभी मांग करते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी से कि अविलंब ममता सरकार को बर्खास्त करे और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करे, जिससे कि वहाँ के नागरिकों की, वहाँ कर विशेष करके हिंदुओं की सुरक्षा वहाँ पर सुनिश्चित हो। परिचय बता दीजिए। झारखंड के भी कुछ मंत्री हैं जो यहाँ के माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं, शरिया को अपना दिल में रख रहे हैं। वहीं सीपी सिंह पर भी आरोप लगाए हैं कि मुसलमानों को आतंकी और जिहादी बता रहे हैं। जी, वो तो यहाँ के सरकार की वो है समस्या है उस तरह की, तो वो अपना देखेंगे। जिस तरह से ऐसा कोई कार्य होता है, सरकार को या प्रशासन को निश्चित रूप से उन पर रोक लगानी चाहिए। परिचय। मिथिलेश्वर मिश्र, प्रांत मंत्री, विश्व हिंदू परिषद, झारखंड। बिहार में प्रचार के दौरान कन्हैया कुमार ने आरएसएस को आतंकवादी संगठन कहा है। क्या आरएसएस आतंकवादी संगठन है? जो खुद आतंकवादी है दूसरों को आतंकवादी तो कहेगा ही। क्या आप कन्हैयालाल को हिंदू राष्ट्र का मानते हैं? हम तो नहीं मानते। वो हमारा हिंदुस्तान का है ही नहीं नागरिक। जो अपने सुरक्षा, जो संघ जो सुरक्षा देती है भारतवर्ष को निस्वार्थ भाव से, क्या कन्हैयालाल ये करेंगे? नहीं। कन्हैयालाल हमारे नज़र में आतंकवादी हैं, इसलिए आतंकवादी अपने दूसरों को कहते हैं। जो जैसा रहता है वैसा ही देखता है दूसरों की नज़र से। तो यहाँ के स्थानीय विधायक सीपी सिंह मुसलमानों को जिहादी बता दिया है और उस पर एफआईआर करने की बात हो रही है, लेकिन वही मंत्री लगातार उसकाने का काम कर रहे हैं। उस पर कोई एफआईआर या कोई संज्ञान नहीं लिया सरकार। जो जिहादी है, जिहादी कहना बुरा थोड़ी है। आज हमारे बंगाल में हमें हिंदुस्तानियों को, हिंदू भाई बहनों को जिहादी कहा जा रहा है, तो क्या उसके विरोध में बंगाल की सरकार कुछ कर रही है? वो तो सिर्फ टोपी वालों और मुल्ला मुल्लियों का काम कर रही है। हमारे हिंदू का हित में तो कहीं खड़ा नहीं हो रही है। हमारी सरकार अगर कह दी तो क्या बुरा कही? कोई बुरा नहीं कही। परिचय दीजिए। कैलाश कुमार केसरी, विश्व हिंदू परिषद महानगर अध्यक्ष। हिंदू विरोधी ममता सरकार, हाय 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 हाय। आप राजनीतिक से जुड़े हुए हैं। सीपी सिंह पर शहजाद अंसारी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि मुसलमानों को जिहादी कह रहा है। वहीं उनके मंत्री बिगड़े बोल रहे हैं, यहाँ का माहौल बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। उस पर कोई एफआईआर नहीं हो पा रहा है। देखिए, वो क्या कह रहा है, उसका कहा है नहीं है, वो तो जाने। उसको सबसे पहले अपना मंत्री को कांग्रेस और जेएमएम को जवाब देना चाहिए। उसका मंत्री जो संवैधानिक पद में रह के जो धमकी दे रहा है और जो देश विरोधी, हिंदू विरोधी बात कर रहा है, कार्रवाई किस पे होना चाहिए? सीपी सिंह पे कि उस पे?
पहला। दूसरा चीज़ है कि पूरे बंगाल में जिस तरीक़ा से हिंदुओं को टारगेट किया गया, हत्या किया गया, दुकान घर सब जलाया गया, उस पर एक शब्द उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया। इसका मतलब ये है कि वो भी हिंदू विरोधी है। और देखिए, हिंदू विरोधी सरकार भी है, ममता भी है, मौन समर्थन है उसका, तब ना इतना बड़ा घटना हो रहा है भाई। पूरे देश में बंगाल अब बांग्लादेश जैसा लग रहा है। तो आज का जो धरना है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगे और पूरे देश में जहाँ पर भी हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू विरोधी काम चल रहा है, उस पर वहाँ की सरकार तुरंत लगाम लगाए, वैसे लोगों पे कार्रवाई करे। बिहार में भी कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री को आतंकी कह दिया है। अरे कन्हैया कुमार कौन जोकर का बात कर रहे हो यार? अब प्रधानमंत्री चांद पे थूकोगे तो मुंह पे न गिरेगा। कन्हैया कुमार को वहाँ के जिला का कोई पदाधिकारी जवाब देगा। प्रधानमंत्री के बारे में बोलना कन्हैया कुमार का, वो अपना आप लोग के साथ टीवी में आने के चक्कर में बोल रहा है, और वो माने वो खुद हिंदू विरोधी है, वो खुद भारत विरोधी अभियान में शामिल रहा है, आप जानते हैं। तो वैसे लोगों को तो तुरंत जेल में बंद करना चाहिए, वहाँ का सरकार को तुरंत गिरफ्तार करे, तुरंत राष्ट्र विरोधी कानून के तहत उसको जेल में बंद करे, और निश्चित तौर पे उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। परिचय दे दीजिए। राजीव रंजन मिश्रा। बंगाल में कई दिन हो गए, अभी तक मामला सुधरा नहीं है, अत्याचार रुका नहीं है। झारखंड में भी इस तरह का माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जग जाहिर है कि जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक होंगे वहाँ पर इस प्रकार हिंसा का नंगा नाच होगा। यह सर्वविदित है कि जहाँ जहाँ मुसलमानों की संख्या बढ़ती है वहीं पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार होता है। केवल हिंदू नहीं, जहाँ कोई इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं वहाँ इस प्रकार का हिंसा का नंगा नाच होगा। अभी आज का जो यह कार्यक्रम है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले संपूर्ण देश भर के जिला मुख्यालयों में इस प्रकार का धरने का कार्यक्रम है, और अंत में महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम से ज्ञापन उपायुक्त महोदय के द्वारा देना है। यह कार्यक्रम है। मांग में क्या लिख रहे हैं, क्या राज्यपाल को सौंप रहे हैं? ये डिमांड है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा कि अविलंब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो और वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की चिंता की जाए। तो बिहार में भी कन्हैया कुमार आरएसएस को आतंकवादी कह रहे हैं घूम घूम कर। वो स्वयं कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जग जाहिर है, कौन छिपा बात है। और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत माता की जय बोलता है, और भारत माता की जय बोलने वाला राष्ट्रभक्त होता है, आतंकवादी नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री को भी आतंकवादी बोल रहे हैं। वो तो कुछ भी कहेगा, वो तो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वाला यदि राष्ट्रभक्त संगठन को आतंकवादी कहता है तो उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, ऐसे कन्हैया को। तो उन लोग के लिए सब बोलना आज़ादी है? किसी के लिए आज़ादी नहीं है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन आप गैर संवैधानिक बात आप नहीं बोल सकते। परिचय दीजिए। रंगनाथ महतो, बजरंग दल प्रांत संयोजक, झारखंड। बंगाल में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो महिलाओं को इस तरह का करता हो। बंगाल में सिर्फ महिलाओं पर नहीं हो रही है, महिलाओं पर तो हो रहा है, क्योंकि वहाँ के सरकार जो ममता बनर्जी है तुष्टि की राजनीति कर रही है, यानी कि उनको जो है कि हिंदू विरोधी राजनीति है। महिलाओं पर उन लोगों तो कुछ है नहीं। महिलाओं जो है, महिलाओं पर अत्याचार करे, बच्चों पर अत्याचार है। 6 महीने के वहाँ की एक बच्चा है, उसको जो है कि आश्रय में रहने के लिए मजबूर कर दे रहा है, और वहाँ वो मिलने नहीं गई, महिलाओं से मिलने नहीं गई, वो जो है कि मुस्लिम से मिलने गई। ये बहुत अवारणीय घटना है। ये जो महिला के लिए क्या कहें, जितने निंदा करो उतनी कम है। परिचय दीजिए। मैं रेणु अग्रवाल, विश्व हिंदू परिषद प्रांत परियोजना